हमारी फाइनल आंसर की रिलीज़ हो गई है और जब से फाइनल आंसर की रिलीज़ हुई है सभी बच्चे जो है वो अपने अपने आंसर्स को मैच कर रहे हैं। अब जितने भी आंसर्स आप लोगों ने मैच किए होंगे, जैसे मैंने भी कंप्यूटर साइंस की पूरी आंसर की मैच करी, तो मैच करने के बाद में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा डाउट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में इस वक्त आ रहा होगा, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग कि जो क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं उसके बोनस नंबर हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसी को लेकर आज आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो ला रही हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दोनों में डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहले तो बात करें तो ड्रॉप क्वेश्चन मतलब बोनस क्वेश्चन नहीं होता है। ड्रॉप क्वेश्चन और बोनस क्वेश्चन अलग होता है। हमारी यूजीसी नेट की जो आंसर की होती है उसमें कोई भी बोनस नंबर हमको नहीं मिलते हैं, ड्रॉप क्वेश्चंस होते हैं। अब ड्रॉप क्वेश्चन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें गिवन चारों ऑप्शंस में से कोई भी आंसर करेक्ट ना हो अकॉर्डिंग टू एनटीए। आप जब कोई भी क्वेश्चन को चैलेंज करते हो और आप सभी लोग अपने चैलेंज पर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हो उसके बाद में जो आपके आंसर्स प्रूफ के साथ में हम बताते हैं बाकायदा कि यार इसका कोई भी चारों में से ऑप्शन सही नहीं आ रहा है और आंसर आप लोगों के गलत हैं, तो एनटीए उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देता है। आंसर चेंज कभी भी एनटीए नहीं करता है, हार्डली कभी उसने कोई आंसर चेंज किया होगा, वो क्वेश्चन ड्रॉप कर देता है। जैसे सीएस के अंदर 5 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, अपन ने डिस्कस भी किया था और वो सारे क्वेश्चंस ड्रॉप हो गए हैं। मैंने पहले भी बोला था क्वेश्चंस ड्रॉप होंगे, आंसर्स चेंज नहीं होते हैं। अब जब क्वेश्चंस ड्रॉप हो गए इसका मतलब ये है कि कोई भी चारों ऑप्शन में से सही नहीं था। इसके 2 रिजल्ट्स निकल सकते हैं। पहला, जो कि एनटीए की वेबसाइट पर, जैसे कि आप इसे स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप सभी लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तो आप सभी लोगों को उसके नंबर मिलने वाले हैं। यानी कि अगर 5 क्वेश्चन हुए तो आपको 10 नंबर मिलेंगे अगर आपने उन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। तो मान लीजिए कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था तो आपको उसके नंबर नहीं दिए जाते हैं। देन एक और केस बनता है जो बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में फॉलो होता है। ड्रॉप क्वेश्चन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि 300 नंबर का आपका टोटल पेपर था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 5 क्वेश्चन ड्रॉप हुए, तो अब आपका जो टोटल स्कोर है वो 290 में से बनेगा, किसी को भी उसका कोई नंबर नहीं दिया जाता है। ऐसे 2 केसेस आपके ड्रॉप क्वेश्चन के बनते हैं। सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ये दोनों ही रूल्स फॉलो किए जाते हैं। एनटीए की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो एनटीए ने अपने एफएक्यूज में भी साफ साफ लिखा हुआ है, इफ़ अ क्वेश्चन इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट, तो आप सभी लोगों का जो क्वेश्चन है उसे ड्रॉप किया जाता है और जिसने भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। अब क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सभी बच्चे सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आते हैं। तो यूजुअली एक मिथ ऐसा क्रिएट हो जाता है कि बोनस मिल गया, बोनस मिल गया। अगर 5 क्वेश्चन ड्रॉप हुए तो 5 में से 5 क्वेश्चन सबको बोनस मिल गए हैं, पर बोनस क्वेश्चन और ड्रॉप क्वेश्चन एक बात नहीं होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आपको उसका नंबर मिलेगा। मान लीजिए कि आपने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट किया था और एनटीए के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, तो अब आपको वो 2 नंबर मिलेंगे। पहले आपका वो आंसर अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस आंसर की गलत हुआ था तो आपने उसके नंबर नहीं जोड़े थे, तो एक्चुअली आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ है और ये मिथ है कि ड्रॉप क्वेश्चन और बोनस क्वेश्चन एक ही बात होती है। क्योंकि एनटीए में, यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो सब बच्चे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए यूजुअली सभी का स्कोर बढ़ जाता है आफ्टर अ क्वेश्चन इज ड्रॉप, तो इसलिए ऐसा मिथ बन गया है। पर ये दोनों सेम नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा केस भी कम्प्लीटली एप्लीकेबल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है कि अगर 10 क्वेश्चन या 10 नंबर के क्वेश्चन से जो चले गए हैं, 5 क्वेश्चन गए, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 10 नंबर चले गए हैं, तो आपका टोटल स्कोर 290 में से बने, यानी किसी को भी उसके एक्स्ट्रा नंबर ना मिले। ऐसे भी कभी कभी केसेस होते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें वैलिड है। एनटीए के केस में केस नंबर 1 ज़्यादा वैलिड होता है क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि एनटीए के एफएक्यू में साफ साफ लिखा हुआ है, तो ऑथेंटिकली ऐसा ही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने नंबर जोड़ सकते हो और मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक आप सभी लोगों का तो रिजल्ट आपके सामने हो ही गा, तो होपफुली आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। कैसा रहा आपका रिजल्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और एक छोटा सा और आप लोगों को एक आइडिया देके जा रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये प्लान कर रहे थे कि उनका इस पेपर में इतना स्कोर बनेगा या इतना नंबर बनेगा, उन्होंने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी रिजल्ट्स को लेके भी। पर जो ऐसे बच्चे थे जो बॉर्डर लाइन पर थे, क्वेश्चन ड्रॉप होने के बाद में या तो वो पास हो रहे हैं या तो वो पास नहीं हो रहे हैं, दिसंबर के लिए अपने स्लीव्स खींच लीजिए, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। वो एक दिन के अंदर, क्योंकि एनटीए को कुछ नहीं करना है, उसको तो बस नोटिफिकेशन निकालना है और एग्जाम ले लेना है। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक दिसंबर के लिए सोचना स्टार्ट नहीं किया था तो यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर। यू नेवर नो, एनटीए एक रात नोटिफिकेशन निकालेगा और दिसंबर का पेपर दिसंबर में करा लेगा। अभी इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि 2 महीने भी नहीं बचे हैं पूरे, बट स्टिल एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चैनल पर अपनी ऑलरेडी तैयारी चल रही है, आपके लिए मंडे से एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट होने जा रही है। और
जितने भी बच्चे हैं जो हमारे साथ में पेड कोर्स में एनरोल होकर तैयारी करना चाहते हैं, उन सब स्टूडेंट्स को भी बता दूं कि आपके लिए ऑलरेडी अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है दशहरा का। तो अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई करिए, अपनी तैयारी करिए और दिसंबर के लिए प्रिपेयर रहिए। गुड लक।